और तमाम वीरांगनाओं को नमन करते हुए, जिन्होंने इस बहुजन समाज के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान किया है, उन सभी के चरणों में नमन करते हुए और मुझे इस समाज के बीच मेरी पहचान दिलाने वाले मेरे धर्मगुरु व पिता तुल्य श्रद्धेय डॉक्टर डी.वी.एस. सहरा जी को सशक्त नमन करते हुए और साथ ही आप ही के बीच बैठे मेरे पति जी श्रद्धेय तेजवीर सिंह जी भी आप ही के बीच बैठे हैं, उनको भी नमन करते हुए, क्योंकि बाबा साहेब के मिशन के लिए वो मेरा पग पग पर साथ देते हैं, तो नमन के पात्र हैं। और मेरे परिवार के बाकी लोग भी यहाँ बैठे हैं, उनको भी मैं साधुवाद देते हुए और मंच पर आसीन आज बाबा साहेब के दिलाए हुए अधिकारों के कारण जो ये मंच शोभायमान हो रहा है, जो बाबा साहेब ने चाहा था, आज के मुख्य अतिथि श्रद्धेय हमारे डॉक्टर बीपी अशोक जी और उनकी समस्त टीम और नारी शक्ति के रूप में अकेली बैठी, मैं अपनी बहन का नाम नहीं जानती, उनको भी नमन करते हुए और राष्ट्रीय कवि जो अभी अभी आपके बीच एक बहुत ही सुंदर गीत देकर गए हैं, भाई शशि भूषण जी को भी नमन करते हुए और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए कि उनकी आवाज ऐसे ही भारत के बाहर भी बुलंद होती रहे। और आज जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है, मैं सभी के नाम नहीं जानती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन सेवा समिति, जिसमें सभी लोग आ जाते हैं और जिनके मैं दो के नाम जानती हूँ वो बोल देती हूँ, श्रद्धेय भाई विनोद जी और श्रद्धेय भाई शशि जी, और जिन्होंने हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए क्या है, जो बाबा साहेब के मिशन को लेकर चल रहे हैं, विशेष रूप से श्रद्धेय भाई देवेंद्र बोध जी को नमन करते हुए यहाँ जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं सभी को राखी रावण का नमो बुद्धाय जय भीम। एक बार भाई जय भीम का नारा जोर से दे दो। जय भीम। भाई ऐसे नहीं, पहले राखी रावण बोलेगी फिर आप बोलना जय भीम। एक बार जरा हाथ उठा के बोलो जय भीम, ताकि पूरे मुरादनगर के अंदर लगे कि कहीं आज लाइब्रेरी का उद्घाटन होने जा रहा। पहले तो इस समिति को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ कि इन्होंने ऐसे काम की शुरुआत की है जिसमें हमारे बच्चों का विकास बहुत संभव है। इन्होंने आज लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, लाइब्रेरी खोली है, जिन किताबों को पढ़कर हमारे बच्चे ऊंची शिक्षा प्राप्त करेंगे, ऊंची कुर्सियों को प्राप्त करेंगे और बाबा साहेब की वो बात पूरी होगी। मैं एक छोटी सी बात से, आज माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी ये प्रोग्राम रखा गया है। महिला होने के नाते एक बात मैं केवल माता रमाबाई की बोलूंगी और एक बात माता सावित्रीबाई फुले की बोलूंगी। टाइम हमारे पास भी ज्यादा नहीं है, हमें दूसरे प्रोग्राम के लिए निकलना है और टाइम जो मंच पर हमारे मुख्य अतिथि बैठे हैं उन्हें भी दूसरी जगह जाना है। मैं ज्यादा समय आपके बीच नहीं रहूंगी, लेकिन बाबा साहेब की एक लाइन कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये बाबा साहेब की लाइन है, तो जिसका उदाहरण आज मंच के ऊपर है, लेकिन ये शिक्षा हमारे हाथों में कैसे आ गई, इसके लिए बड़ा बलिदान माता सावित्रीबाई फुले को करना पड़ा, इसके लिए बहुत बड़ा बलिदान माता रमाबाई जी को करना पड़ा, तब जाकर ये शिक्षा हमारे हाथों में आई। माता सावित्रीबाई फुले जी, जिनको बहुत कम लोग जानते हैं हमारे समाज के, मैं दूसरे समाज की बात नहीं कर रही, महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ। महिलाएं बहुत कम माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में जानती हैं। हम गांव-गांव में कैडर देते हैं और जब माता सावित्रीबाई फुले जी का नाम लेते हैं तो वो गोल हो जाती हैं, उन्हें पता ही नहीं है। लेकिन आज वो प्रथम शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं और भारत के बाहर भी उनकी पूजा की जा रही है, उनके विचारों पे लोग चल रहे हैं। तो कौन थी माता सावित्रीबाई फुले जी और क्यों उन्होंने आंदोलन चलाया? एक उदाहरण मैं माता सावित्रीबाई फुले का आपके सामने देती हूँ। सब लोग जानते हैं कि वर्षों से हमारा समाज मनुवाद का गुलाम रहा और उसी के शिकार माता सावित्रीबाई फुले जी के पति ज्योतिबा फुले जी हुए। ज्योतिबा फुले जी के दोस्त एक ब्राह्मण जाति का लड़का था, उनकी शादी हुई। शादी में उन्होंने ज्योतिबा फुले जी को इनवाइट किया और ज्योतिबा फुले जी अपने ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए, लेकिन मनुस्मृति के अनुसार हमें वहां बराबरी का सम्मान नहीं मिलता था। जब वो बारात में गए तो मनुवादियों ने ज्योतिबा फुले जी का अपमान कर दिया और उन्हें कह दिया कि हम आपके
आपको अपने यहाँ इनवाइट नहीं करते, आपको हमारी बारात में नहीं आना चाहिए था। बेचारे ज्योतिबा फूले जी अपनी बेइज्जती होता देख वापस बारात को छोड़कर अपने घर आते हैं और बहुत दुखी होते रहते हैं। माता सावित्रीबाई फूले के पास आते हैं और आंखों में उनके आंसू होते हैं और वो माता सावित्रीबाई फूले से कह रहे हैं कि सावित्री, आज मेरा बहुत अपमान हुआ है। कुछ लोगों ने मेरी जाति का नाम लेकर मुझे अपमानित किया और मुझे बारात से वापस लौटना पड़ा। माता सावित्रीबाई फूले जी से ज्योतिबा फूले जी कह रहे थे कि सावित्री, मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उन लोगों की हत्या कर डालूंगा। लेकिन सावित्रीबाई फूले जी बुद्धि की बहुत धनी थी तो बेचारी अनपढ़, लेकिन बुद्धि की बहुत धनी थी, बहुत समझदार सावित्रीबाई फूले जी थी। उन्होंने सावित्रीबाई फूले जी ने ज्योतिबा फूले जी को एक बात कही, वही बात हमें अपने समाज की महिलाओं को, अपने पतियों को, अपने भाइयों को कहनी है जो सावित्रीबाई फूले ने कही। और वो बात उन्होंने कही कि एक को मारने से क्या होगा, दो को मारने से क्या होगा, या 5 को मारने से क्या होगा। मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि अगर आप मेरी बात मानो तो आप 1 को नहीं, 2 को नहीं, 5 को नहीं, अरे आप उस पेड़ की जड़ को ही काट डालो जिसके कारण आपका अपमान हुआ है, यानी कि मनुवाद की जड़ें उखाड़ कर फेंक दो। और वहां से शुरुआत होती है ज्योतिबा फूले जी का और सावित्रीबाई फूले जी का शिक्षा की तरफ अभियान। इसके बाद ज्योतिबा फूले जी ने अछूतों और शूद्रों के लिए स्कूल खोले। सावित्रीबाई फूले जी को ज्योतिबा फूले जी ने पढ़ाया और जब सावित्रीबाई फूले जी पढ़ाने के लिए जाती थी तो मोहल्ले की महिलाएं उनका अपमान किया करती थी और यह कहती थी कि यह पढ़ाएगी महिलाओं को, यह बनाएगी शिक्षक। लेकिन सावित्रीबाई फूले जी ने हार नहीं मानी और वो अपना अपमान सहकर भी आगे बढ़ती चली जाए और उनका मेहनत रंग लाई। आज सावित्रीबाई फूले जी की मेहनत इतनी रंग लाई कि आज इन नारियों को जो बराबर का सम्मान मिला है वो सावित्रीबाई की देन है। बाबा साहेब ने सावित्रीबाई फूले के अपने गुरु माना, ज्योतिबा फूले जी को अपना गुरु माना। एक बात मैं माता रमाबाई की भी आपको बताती हूँ। जब बाबा साहेब, बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ हो चले हैं और जब बाबा साहेब ने हमारे लिए लंदन में अधिकार लिए, माता सावित्रीबाई बहुत बीमार हो चली थी, टीबी की मरीज वो हो गई थी, उन्हें खाने के लिए रोटियां नहीं मिली थी, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं मिलता था, उपले बेच बेच कर अपने बच्चों का लालन पालन करती थी। इसलिए माता सावित्रीबाई 37-38 साल की उम्र में ही हमारे मसीहा को रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से गई। लेकिन माता रमाबाई तो कह रही है, अच्छा, माता रमाबाई, जब माता रमाबाई बहुत बीमार हो चली और बाबा साहेब आते हैं लंदन से हमारे लिए अधिकार लेकर 1932 में, 1930, 1931 और 1932 में 3 गोल्ड मेज सम्मेलन लंदन के अंदर हुए और वहां बाबा साहेब ने हमें 2 बात साबित की जिन बातों को हमें भी मानना है। पहली बात, बाबा साहेब ने जो हमें अधिकार दिलाए वो इस बात को साबित करके दिलाए कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं है। आप सब लोग जान लो, जो हमें अधिकार मिले वो किस बात को लेकर मिले, किस बात को साबित करके मिले। बाबा साहेब ने इस बात को लंदन के अंदर साबित किया कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। और दूसरी बात बाबा साहेब ने वो रखी कि मुझे अपने समाज को ऊपर लाने के लिए, क्योंकि मेरा समाज 5 दृष्टि से सबसे दीनहीन दृष्टि में है, शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से। इसलिए बाबा साहेब ने कहा कि अपने समाज को 5 दृष्टि से ऊपर लाने के लिए मुझे अपने समाज की अलग पहचान और 2 वोट का अधिकार चाहिए, क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं। और जब बाबा साहेब भारत में वापस लौटे अधिकार लेकर, तो वो सीधा माता रमाबाई के पास जाते हैं और माता रमाबाई से कहते हैं कि देख रामू देख। प्यार से बाबा साहेब अपनी पत्नी को रामू कहते थे और माता रमाबाई हमेशा उन्हें साहब कहकर बुलाया करती थी। और उन्होंने कहा कि उठ रामू उठ, देख मैं अपने बच्चों के अधिकार लेकर भारत में वापस लौटा हूं,
भी नहीं पाती हैं और वो कहती हैं कि साहब शायद मैं अब नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे एक वचन और दे दो। और वो वचन कौन सा है आप भी याद रखना। उन्होंने कहा कि साहब मेरे मरने के बाद मेरी मौत के गम में आप आंसू मत बहाना। आपने जो अधिकार लिए हैं इन्हें ऐसे ही मत छोड़ देना। मेरे बच्चों को इस देश का शासक बना देना, आपको चाहे कुछ भी करना पड़े। और माता रमाबाई कुछ समय के बाद इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं, लेकिन बाबा साहेब और माता रमाबाई हमें इस देश का शासक बनाकर जाते हैं। आज बाबा साहेब के बलिदान के कारण, बाबा साहेब के संघर्ष के कारण हमारे समाज के लोग, इस बहुजन के समाज के लोग एक चपरासी की पोस्ट से लेकर एक राष्ट्रपति की पोस्ट तक पहुंच गए हैं। पहुंचे या नहीं पहुंचे? तो अब हमारा फर्ज बन जाता है कि जब बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन हमारे लिए लगा दिया, माता रमाबाई ने अपना पूरा जीवन हमारे लिए लगा दिया, तो जो उन्होंने कहा हम उसी बात को माने और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहे। आज का मेरा मैसेज यही है कि बाबा साहेब जब लंदन में गए तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा, 2 लाइन कहकर मेरी बात समाप्त है। उन्होंने हिंदू नेताओं से और अंग्रेजों से क्या कहा? जब बाबा साहेब लंदन में दहाड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मांगो मैं तुमसे कोई भीख नहीं, मांगो मैं तुमसे कोई भीख नहीं, ना उधार मांगने आया हूं। तो फिर बाबा साहेब लंदन के अंदर क्या करने गए थे? मांगो मैं तुमसे कोई भीख नहीं, ना उधार मांगने आया हूं, इन दिनहीन मजलूमों का अधिकार मांगने आया हूं, अधिकार मांगने आया हूं। इस भारतीय संविधान को बचाने के लिए हमें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो निसंकोच लगा दो, लेकिन इस भारतीय संविधान पर आज नहीं आनी चाहिए। 13 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी से भारी संख्या में आप लोग आए, महिलाओं सहित आए, अपनी बेटियों सहित आए। इसी के साथ आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। मैं एक बार फिर इस मंच का और आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। सभी को राखी रावण का नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।